विहाड़ी नुमाइंदा BRN न्यूज़ विहाड़ी जुल्म की इंतहा। 44 WB के रहायशी मेहनतकश अल्लाह दित्ता के घर ज़ाती रंजिश की बिना पर मुखालफिन का पुलिस थाना साहिवाल से सास-बास होकर धावा, जबकि पुलिस का हमला साजिदा बीबी और दीगर खवातीन पर तशद्दुद। पुलिस तशद्दुद से हमला की हालत खराब, हस्पताल मुंतकिल। विहाड़ी इलाका थाना ठेंगी चक नंबर 44 WB के रहायशी मेहनतकश अल्लाह दित्ता ने मीडिया को बताया कि साहिवाल के थाने डेरा रहीम में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 44 WB विहाड़ी के रिहायशी डकैत गैंग के सरबराह अहमद उर्फ मामू और अकरम उर्फ इकरी ने मुखालफत की बुनियाद पर पुलिस थाना डेरा रहीम साहिवाल से मिलकर डकैती में मुझे मुलव्विस किया, जिस पर गुज़िश्ता रोज साहिवाल पुलिस ने मेरे घर धावा बोल दिया। पुलिस ने मेरी बीवी साजिदा बीबी जो कि हामला है, मेरे घर में मौजूद दीगर मेरी वालिदा बहनों को गलीज गालियां दी, साथ साथ तशद्दुद का निशाना बनाया और जबरदस्ती पुलिस वैन में डालने की कोशिश की। अल्लाह दित्ता ने बताया कि पुलिस तशद्दुद की वजह से उनकी बीवी की हालत खराब हो गई, जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। बेरहम थानेदार तारिक ने 4 साला मासूम बच्चे को न बख्शा, जिसे बेदर्दी से उठाकर गाड़ी में फेंका, जो अभी तक बुखार में मुब्तला है। मेरे घर में तोड़ फोड़ की, जबकि 52,000 रुपये भी उठाकर ले गए। इसी असना में शोर बावेला सुनकर हमारे हमसाए मेहर मोहम्मद रमजान एडवोकेट और दीगर लोग आए, जिन्होंने पुलिस को ये जुल्म करने से रोका। अल्लाह दित्ता का बशीर अहमद, साबिक चेयरमैन हाजी इकबाल भारा, मलिक मजहर नंबरदार, जाम अब्दुल रऊफ पशिया, मेहर मोहम्मद रमजान एडवोकेट, मलिक खजर भारा, जामुल्ला बख्श, जाम रमजान, हक नवाज, यासीन बुद्ध, मोहम्मद नासिर पशिया, बशीर अहमद, मोहम्मद हुसैन और दीगर के हमरा एहतजाज करते हुए IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी ईसा खान सुखेरा से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आर मोहम्मद रमज़ान। मैं जाम अल्लाह दी तपस्या नूं ज़ाती तौर पर जानना। एक शरीफ आदमी है और ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ने। ना चोर है ना डकैत ने। इन्हां दी हर लिहाज नाल असीं सफाई देवन नूं तैयार हां। जबकि साहिवाल पुलिस ने आके इन्हां दे घर रेड करके बहुत ज़्यादती की है, सरासर ज़्यादती की। बच्चों नाल, औरतां नाल, घर दे विच औरतां दी बेहुरमती करके ज़्यादती की है। पुलिस ने बगैर इहदा मौक़िफ़ लिए ना तो चोर है ना डकैत है, इन्हां दे घर आके रेड करना सरासर ज़्यादती है। IG पंजाब वज़ीर आला वो इस गल का फौरी नोटिस लवेन और इस ज़्यादती का ज़ाला करें, इन्हूं इंसाफ दिता जाए। अगर किसी चोर डकैत के कहण ते अगर किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली जाए तो फिर कोई शरीफ आदमी इत्थे पाकिस्तान नहीं रहन जोगा। लिहाजा हुकाम बाला जड़े ने इस गल का फौरन नोटिस लवेन। घर दियां औरतां नाल जे बेहुरमती की है, घर दे विचों इन्हां दे कोई पैसे उठा के लै गए, वापस देना, इन्हां नूं इंसाफ दिवाया जाए जी। टोबा टेक सिंह ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम भाग, 2 जख्मी। टोबा टेक सिंह नवाही इलाके अड्डा अगी के करीब 2 मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम भाग जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाम भाग अफराद की शनाख्त लियाकत अली के नाम से, जबकि जख्मियों में सलमान और खाकी मोहम्मद शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने जाम भाग शख्स और जख्मियों को DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करेंगे पीर महल से संधरियाना वाली थाना आरोती पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 250 बोतलें विलायती शराब बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। संधियाना वाली DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार के हुक्म पर थाना आरोती पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुखबिर की इत्तला पर पुलिस के नौजवानों ने भारी नफरी के हमरा सुंधियाना वाली के नवाही गांव 760 गाफ बे में रेड किया। जावेद नामी शख्स से 250 बोतलें विलायती शराब बरामद कर ली। पुलिस ने जावेद नामी मुलजिम को मौके से गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम जावेद नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO थाना आरोती का कहना है कि अपने इलाके को मनशियात से पाक करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। गोजरा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की सालगिरह। साबिक MPA अब्दुल कदीर अवान के दफ्तर में तकरीब। साबिक MP अब्दुल कदीर अवान, साबिक चेयरमैन बल्दिया मियां मोहम्मद इस्लाम शरीक, बल्दियाती नुमाइंदों, नून लीग के कारकुनान, मसीही बरादरी की शिरकत। तकरीब में सालगिरह क्रिसमस के हवाले से केक काटा। इलाके में हमेशा असूलों की सियासत की है, इलेक्शन जीत कर इलाके की खिदमत करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की सालगिरह। साबिक MPA अब्दुल कदीर अवान के दफ्तर में तकरीब हुई। साबिक MP अब्दुल कदीर अवान, साबिक चेयरमैन बल्दिया मियां मोहम्मद इस्लाम, बल्दिया नुमाइंदों और मसीही बरादरी ने शिरकत की।
मंडी बहाउद्दीन कादराबाद लखा पुल के करीब रेस्क्यू की गाड़ी गन्ने की ट्रॉली से टकरा गई। मंडी बहाउद्दीन हादसा धुंध की वजह से सड़क पर खड़ी गन्ने से लदी ट्रॉली से पेश आया। हादसे की वजह से रेस्क्यू ड्राइवर मुजम्मिल शहजाद मौके पर शहीद हो गया, जबकि मंडी बहाउद्दीन रेस्क्यू गाड़ी में सवार 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए। रेस्क्यू की गाड़ी फ्रंट से तबाह हो गई। रेस्क्यू की गाड़ी इमरजेंसी पर कादराबाद की तरफ जा रही थी। शहीद रेस्क्यू ड्राइवर मुजम्मिल का जस्ते खाकी फालिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में 25 दिसंबर कायद डे और क्रिसमस डे पर रेस्क्यू 1112 किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी प्लान जारी। रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। टोबा टेक्सिंग में 25 दिसंबर कायद डे और क्रिसमस डे पर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू हाई अलर्ट है। कायद डे और क्रिसमस डे के हवाले से इमरजेंसी प्लान जारी, जिसके मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। शहर में अहम गिरजाघरों के करीब रेस्क्यू मोटर बाइक, रेस्क्यू एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स मौजूद। इसके अलावा हसास मकामात पर नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए खसूसी पॉइंट कायम। रेस्क्यू की जानिब से किसी भी हादसे की सूरत में बर वक्त इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू पोस्टें कायम की जाएं, ताकि बर वक्त तिबी इमदाद फराहम की जा सके। इस सिलसिले में इंस्पेक्शन टीम भी तश्कील दी गई, जो कि स्टाफ और इनकी कारकर्दगी का जायजा लेगी, जिसकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर खुद करेंगे। रेस्क्यू कंट्रोल रूम स्टाफ को भी 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। तक किसी भी कोताही की सूरत में ऑफिसर या स्टाफ के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िशान हनीफ कादरी, नुमाइंदा BRN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डे के मौके पर जिला कौंसिल हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जैदुल माकराम, DPO, डिप्टी कमिश्नर समेत मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की ज़ेर सदारत जिला कौंसिल हॉल में यौम कायद के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में जैदुल माकराम, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी मेंबरान, अमन कमेटी समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक नात शरीफ से किया गया। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली नग़मे पढ़े, टैबलो पेश किए। DPO टोबा इबादत निसार ने कायद आज़म डे के हवाले से मुनक़दा तकरीब में शिरकत करने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए DPO की इबादत निसार का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। कायद आज़म बहुत ही आला बुलंद किरदार के मालिक होने के साथ साथ दीन इस्लाम से दिली मोहब्बत करते थे। आज के दिन मनाने का मकसद इनकी तालीमात को आम किया जाना है, ताकि नौजवान नस्ल इनको रोल मॉडल अपनाते हुए पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली लाने के बारे में सोच सके। कायद आज़म ने बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के हसूल का फैसला दुरुस्त किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम जिंदगी हमारे लिए मशल राह है। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी खबर शामिल करते हैं। चन्योट से फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद के हमरा चनाब नगर का दौरा। अफसरान ने क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से चनाब नगर में चर्च हाई का विजिट किया। दौरान विजिट अफसरान ने चर्च हाई पर सिक्योरिटी दीगर इंतजाम का जायजा लिया। अफसरान ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा और मुबारकबाद दी। तमाम मज़ाहिब हमारे लिए काबिल एहतराम है। डिप्टी कमिश्नर DPO क्रिसमस के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम वसाइल बरोकार लाकर इंतजाम किए गए। क्रिसमस के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। अफसरान ने क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से चनाब नगर में चर्च का विजिट किया, जबकि इस दौरान तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया गया। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की मुस्तफाबाद कैथोलिक चर्च आमद। डिप्टी कमिश्नर ने क्रिसमस के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया, केक काटा, तकरीब में शिरकत की, मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। हमारी खुशियां सांझी हैं, हम सब एक लड़ी में परोए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना था कि महज़िब कौमें खुशियों के त्यौहार मिलकर मनाती हैं। क्रिसमस के मौके पर जिला भर के चर्चेस में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत दीगर बेहतरीन इंतजाम किए गए। मैं और मेरी टीम चर्चेस का दौरा करके
क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत, इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर तमाम मुतल्लिका महकमा जात अलर्ट हैं। सरगोदा शहर का सबसे बड़े दिल का वाहिद अस्पताल खातिमुल नबीन ट्रस्ट, जिसकी बुनियाद मुजाहिद मिल्लत खत्म नबूवत मौलाना मोहम्मद अकरम तूफानी मरहूम ने नवंबर 2012 में रखी। सैयद ऑन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में यह अस्पताल बनाने का मकसद लोगों की तकलीफ को महसूस करना था। माहिर हार्ट स्पेशलिस्ट इस अस्पताल में दिल का इलाज इंतहाई कम नरखों में करते हैं, जो कि बड़े शहरों में कसी रकम लगाकर मुयस्सर होता है। इस अस्पताल में इमरजेंसी हार्ट, ECG, एंजियोग्राफी से लेकर दिल के ऑपरेशन तक किए जाते हैं। अस्पताल में पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर हजरात और सर्जन इंतहाई मुनासिब कीमत में दिल के ऑपरेशन, एंजियोग्राफी करके इंसानियत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन खातिमुल नबीन ट्रस्ट अस्पताल सरगोदा मौलाना ख्वाजा खलील अहमद ने गुज़श्ता रोज इस अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया, जिनका जनरल सेक्रेटरी खातिमुल नबीन ट्रस्ट अस्पताल सरगोदा मुदब्बिर अहमद खान, एडमिन मोहम्मद इमरान अहमद समेत दीगर जिम्मेदारान ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी और अपने सरगोदा के तमाम रुफ़क़ाए कार का, चाहे वो हमारे उलमा हज़रात हैं, ताजिर बिरादरी है, अवामुन्नास है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने दायरे के अंदर तमाम लोग इस अस्पताल के साथ बड़े खुलूस के साथ और इखलास के साथ ताउन भी कर रहे हैं और रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। और हमारे लिए जो मुश्किलात हैं, कुछ चीज़ें जो बयान नहीं की जा सकती, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और करम से इंशाअल्लाह ताला वो मुश्किलात जल्दी ख़त्म होंगी और हम इसको एक नए ढांचे के साथ और नई जगह पे बिल्डिंग बना के और एक अच्छे तरीके से सरगोदे के अंदर दिल की और हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए पूरी कोशिश के साथ नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान के अंदर एक मिसाली हॉस्पिटल होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने मकासद में कामयाब करे और हमारी जो टूटी फूटी खिदमात हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस सब चीज़ का जो असल है वो हमारी तूफ़ानी साहब की क़ब्र मुबारक को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए और उनकी इन काविशों का जो अजर है अल्लाह ताला उनको उस दुनिया में पहुँचाए और हमें क़यामत के दिन उनके सामने सुरखरू फरमाए। जी हॉस्पिटल ये बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है वो बहुत फैसिलिटेट करते हैं। उसके अलावा अमले का भी तावन बहुत ज़्यादा करते हैं और हम यही कहते हैं कि खातिमुन नबीन हॉस्पिटल को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ दे और इसको जो लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे। जिसके फ़ीस के बाद और यहाँ पे जो फ़ीस है मेरे ख़्याल में वो एक आम बंदा भी अफोर्ड कर सकता है, ख़ास तौर पर जिस तरह महंगाई है उस हवाले से यहाँ पे फ़ीस बहुत कम है और मतलब हर लिहाज से हम लोगों को यही कि खुदा न खास्ता किसी को मसला है तो वो यहाँ पर लाजमी है। दिल दुनिया भर की तरह सरगोदा में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े अकीदत व एहतराम, मजहबी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। जी क्यों? हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको क्रिसमस मुबारक। और आज के दिन के लिए हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये ज़िंदगी में बख्शा है और पूरे पाकिस्तान के तमाम कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ही नेक ख्वाहिशात हैं और हम शुक्र करते हैं कि हम इस मुल्क में जो कि आज़ाद मुल्क है और जहाँ पे हम आज़ादी के साथ अपनी जो है इबादत कर सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के दिन एटलीस्ट हमें गैस ज़रूर दे देते, क्योंकि आज भी गैस की लोड शेडिंग है और हमें कुकिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली क्योंकि ये हमारा ख़वातीन का शोबा है। तो अगर ये मेरी बात ऊपर तक पहुंच सकती है तो काइंडली इस बात को नेक्स्ट टाइम ख्याल रखा जाए ताकि हम लोग भी जो है अपनी खुशियों को भरपूर तरीके से मना सकें। और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ क्रिसमस की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं, जहाँ मुल्क की सलामती के लिए इबादत की जा रही है और गीत भी गाए जा रहे हैं। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को क्रिसमस मुबारक हो।
ہم یہاں پر سارے جمع ہیں کرسمس سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پر عبادت بھی ہوئی جا رہی ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی، ساری دنیا کے لیے بھی، اور جو وار ہو رہی ہے اس کے لیے بھی، اور میری طرف سے اور پوری چرچ کی طرف سے پاکستانی کرسچنس کو آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی کرسچنز ہیں ان کو کرسمس بہت زیادہ مبارک ہو۔ بیٹا کرسچن کو نہیں، سارے خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم ڈے اور کرسمس کے حوالے سے ریسکیو 1122 ہائی الرٹ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ کی ہدایت پر گزشتہ رات سے مختلف پوائنٹس میں چوراہوں تمام چرچز پر ریسکیو 1122 کے اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر ریسکیو اہلکار اپنی مسیحی برادری کو بھرپور میڈیکل کور فراہم کر رہے ہیں۔ قائد اعظم اور کرسمس ڈے پر 5 فائر وہیکلز، 5 ریسکیو ایمبولینس اور 13 موٹر بائک ایمبولینس ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ امیدوار N101 شیخ یوسف کا ایک اور فراڈ سامنے آ گیا۔ 17 سال گزرنے کے باوجود کریم گارڈن FDA سے منظور نہ کروایا، جعلی کاغذات، جعلی انگوٹھے لگا کر ڈاکومنٹس بنانے کے بھی انکشافات سامنے آئے۔ امیدوار N101 شیخ یوسف نے مبینہ طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت میں کرپشن کی۔ شیخ یوسف نے مبینہ طور پر 2006 میں فیز 1 اور فیز 2 سے 48 کنال 5 مرلے بشکل 63 پلاٹ مقبول رسول کو فروخت کیا اور قبضہ بھی دے دیا۔ مقبول رسول کچھ عرصے کے بعد اپنی پراپرٹی فروخت کرنے آیا تو پتہ چلا کہ شیخ یوسف نے انتظامیہ کی ملی بھگت سے جعلی انگوٹھا دستخط کر کے 23 کنال 16 مرلے جگہ اپنے نام رجسٹرڈ کروا لی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد کی طرف سے حکم نامہ جاری ہو چکا جس میں شیخ یوسف کا فراڈ ثابت ہو چکا ہے۔ کریم گارڈن کے متاثرین نے اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں عیسیٰ خیل سے عامر ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار شادی خیل برادران کی جانب سے قمر مشانی میں ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ PP 85 اور NA 89 میاں والی 1 سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں عبید اللہ خان شادی خیل اور امانت اللہ خان شادی خیل نے اپنے آبائی حلقے میں ورکرز کنونشن کے انعقاد سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ ورکرز سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون سے ہماری وابستگی اپنے حلقے میں بھرپور ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ہے۔ 2013 سے لے کر 2018 تک کے ترقیاتی کام ضلع میاں والی کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، جس میں سے سی پاک ہسپتالوں کی تجدید، پختہ سڑکوں کا نظام، ہر گاؤں دیہات میں بچوں کے اسکول، نہری نظام کو پختہ کرنے سمیت بجلی کی لاتعداد اسکیمیں شامل ہیں۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ اپنی سابقہ کارکردگی ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر ہوگا۔ انشاءاللہ جیت کے بعد رہ جانے والے ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ کرسمس ڈے کے موقع پر EFU خوشاب برانچ میں کرسمس کیک کاٹا گیا جس کے مہمان خصوصی نئے ابھرتے ستارے پریزیڈنٹ ینگ کرسچین یوتھ سرگودا شہزاد نواب تھے۔ اس موقع پر برانچ مینیجر ڈاکٹر یوسف کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا گیا اور کرسمس کی مبارکباد دی گئی۔ خدا تعالیٰ یوتھ کے کام کو اور زیادہ بڑھائے، بلندیوں کی انتہا تک لے کے جائے۔ ہم آپ کی مسیح قوم کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہتے ہیں۔ اس موقع پر صدر ینگ کرسچین یوتھ سرگودا نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ برانچ مینیجر ڈاکٹر رفیق ناز، رانا عمیر، مینیجر محمد سعید، محمد عمران، میم انیلا اور برانچ کی دیگر سٹاف ممبران نے شہزاد نواب کا شکریہ ادا کیا۔ منڈی بہاؤدین میں کرسمس کی تقریبات جاری ہیں۔ جیل روڈ پر واقع لیونگ گارڈز چرچ میں مرکزی دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی، استحکام، امن، بھائی چارے کے فروغ اور پاک فوج کے شہداء کے لیے خصوصی دعا۔ منڈی بہاؤدین کے گرجا گھروں میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مسیحی برادری تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ کرسمس کے موقع پر ضلع کے 12 گرجا گھروں میں مسیحی برادری کرسمس جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات جاری ہیں۔ کرسمس کی مرکزی تقریب لیونگ گارڈز چرچ میں دعائیہ تقریب منعقد ہوئی جہاں بچے، خواتین اور مسیحی برادری نے شرکت کی۔ کرسمس کی دعائیہ تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی جبکہ اختتام پر مسیحی برادری نے کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔
क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तकरीब के आगाज में चर्च की घंटियां बजाई गईं। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। हफीजुल्ला खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली में क्रिसमस के मौके पर डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान की यूपी चर्च सिविल लाइंस मियांवाली आमद मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। मियांवाली में क्रिसमस के मौके पर यूपी चर्च के पादरी रोबिन्सन और मसीही बरादरी और चर्च इंतजामिया मौजूद थी। चर्च में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि जिला इंतजामिया अक़लियतों के हकूक़ और जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। उन्होंने तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी।